नमस्कार भक्तों, स्वागत है महायुक्ति में आपका एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। भक्तों, 23 मई 2025 अपरा एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ को एकादशी के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जय श्री हरि भक्तों, आज का ये दिव्य प्रसंग एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा है जो अनगिनत जन्मों के पापों का नाश कर सकता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस अद्भुत पौधे के बारे में जिसे सामान्य भाषा में लटजीरा या चिचड़ा कहा जाता है और जिसका स्मरण मात्र जीवन को धन धान्य और ऐश्वर्य से भर देता है। और विशेष बात यह है कि यदि इस पौधे की जड़ को अचला एकादशी के दिन घर लाया जाए तो निर्धनता और दरिद्रता का नाश होकर व्यक्ति कंगाल से करोड़पति बन सकता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सनातन धर्म के गढ़ रहस्यों में से एक रहस्य है जिसे जानकर ऋषियों मुनियों ने मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाए हैं। भक्तों, अचला एकादशी जिसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है, उसका संबंध स्वयं भगवान विष्णु की गुप्त शक्तियों से होता है और ये दिन किसी भी अदृश्य दोष को दूर करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इस दिन की गई साधना फलदायी होती है। इस दिन लटजीरा के पौधे का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ये पौधा दिखने में भले ही सामान्य झाड़ी के रूप में लगता हो, लेकिन इसमें ऐसी दिव्य ऊर्जा समाहित है जिसे अनुभव करने वाला ही जान सकता है। संत जनों ने कहा है कि ये पौधा आत्मिक जागृति को पुष्ट करता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। विशेषकर जब ये अचला एकादशी के दिन विधि पूर्वक लाकर घर में स्थापित किया जाए तो ये शुभता का द्वार खोल देता है। अब आप सोचेंगे कि लटजीरा या चिचड़ा आखिर होता क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे पहचाने? इसे तो सुनिए भक्तों। लटजीरा एक छोटा सा झाड़ी नुमा पौधा होता है जिसके पत्ते स्पर्श करने पर सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए इसे लाजवंती भी कहा जाता है। इसके बीज गोल होते हैं और इसकी शाखाएं कांटेदार होती है। ये प्राय निर्जन और उपेक्षित स्थानों पर उगता है जहां अन्य पौधे पनप नहीं पाते। वहां ये चुपचाप अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये स्वयं में तपस्वी वृत्ति का प्रतीक है। जैसे एक साधक दुनिया की भीड़ से दूर रहकर आत्म साधना करता है, वैसे ही ये पौधा एकांत में रहकर दिव्य ऊर्जा को संजोता है। भक्तों, ये लटजीरा केवल एक पौधा नहीं है, ये एक रहस्यमय जैविक संरचना है जिसकी जड़ में ऐसी कंपन शक्ति होती है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को निगल जाती है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से दरिद्रता निवारण के लिए किया जाता रहा है। अचला एकादशी पर जब ये जड़ लाकर घर के ईशान कोण में स्थापित की जाती है तो वहां से निकलती है एक दिव्य किरण जो धन लक्ष्मी को आकृष्ट करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये पौधा रुकावटों को दूर करने वाला माना जाता है। इसे रुकावट विनाशक कहा गया है। जो व्यक्ति व्यापार में घाटा खा रहा हो, बार बार आर्थिक समस्याओं से घिरा हो या जिसने लाख प्रयत्नों के बावजूद सफलता का स्वाद न चखा हो, उसे इस पौधे की जड़ से विशेष लाभ मिल सकता है। और हे श्रद्धालु जनों, आपको बता दें कि ये ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वास्तु ज्ञान चैनल ही है जो सनातन धर्म के ऐसे दुर्लभ रहस्यों को आपके समक्ष लाता है। हमारा उद्देश्य मात्र जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाना है। हम चाहते हैं कि हर भारतवासी अपने जीवन को वैदिक मूल्यों और दिव्य रहस्यों से जोड़कर उस आत्मिक ऊंचाई तक पहुंचे जहां वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। अब आइए जाने कि लटजीरा की जड़ को अचला एकादशी के दिन कब और कैसे लाया जाए ताकि उसका फल 10 गुना बढ़ जाए। सर्वप्रथम प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके भगवान
श्री हरि विष्णु का पूजन करें। गंगा जल मिश्रित जल से घर का शुद्धिकरण करें। फिर पीले वस्त्र पहनकर चुपचाप बिना किसी से बोले लठजीरा के पौधे की खोज करें। ध्यान रखें कि पौधा निर्जन स्थल पर हो, जहां किसी ने उस पर पैर ना रखा हो। बड़ी विनम्रता से उस पौधे की जड़ को निकालें और एयू एम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए घर लाएं। उसे साफ कर सूती कपड़े में लपेट लें और घर के उत्तर पूर्व दिशा में पीतल या तांबे की डिब्बी में रख दें। वहां प्रतिदिन दीपक जलाएं और सोमवार के दिन उसे हल्दी कुमकुम से पूजित करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आने लगेगा। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगेंगे, जो संबंध बिगड़े थे वे सुधरने लगेंगे, जो धन नहीं रुकता था वो संचित होने लगेगा। तो भक्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि एक दिव्य प्रयोग है। ये प्रयोग वही कर सकता है जो श्रद्धा और निष्ठा से परिपूर्ण हो, जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है। लेकिन शास्त्र सम्मत मार्ग से आज के भौतिकवादी युग में जब सब कुछ पैसों से जोड़ा जा रहा है, तब ये प्रयोग हमें ये याद दिलाता है कि वास्तविक सुख उस आत्मिक संतुलन में है जो भगवान और प्रकृति से जुड़कर प्राप्त होता है। लठजीरा की जड़ इस जुड़ाव की पहली सीढ़ी है। इस कथा और प्रयोग को और अधिक विस्तार से जानने के लिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे चमत्कारी रहस्य जो केवल आपके जीवन को बदलते ही नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी शुद्ध करते हैं। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं दिखाता, ये वह दीपक है जो आपके अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। दोस्तों, आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो में बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए जा रहे हैं। इतने करे मात्र से आपकी हर संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म हिंदू ग्रंथ में ऐसे कई सारे रहस्यमयी उपाय छुपे हैं जिन्हें करने मात्र से मनुष्य के सब संकट दूर हो जाते हैं। अति उत्तम भक्तों, अब हम इस दिव्य रहस्य का दूसरा भाग आरंभ करते हैं, जिसमें हम और अधिक गहराई से जानेंगे कि आखिर लठजीरा चिचड़ा का ये पौधा इतना चमत्कारी क्यों माना गया है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं, और क्यों अचला या अपारा एकादशी के दिन ही इसकी जड़ का महत्व असंख्य गुना बढ़ जाता है। तो आइए जुड़ते हैं इस अलौकिक ज्ञान की अगली कड़ी से, जहां हम धर्म और विज्ञान दोनों के आलोक में इस पौधे की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म में हर वनस्पति का कोई ना कोई आध्यात्मिक महत्व अवश्य होता है। तुलसी, पीपल, नीम, बरगद जैसे वृक्षों की पूजा करना केवल परंपरा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार लठजीरा का पौधा भी आर्षियों के तपस्थलों के पास उगने वाला एक अद्भुत जीव है। इसके बारे में कहा जाता है कि जहां ये पौधा स्वाभाविक रूप से उगता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। ये पौधा एक प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो आसपास के वातावरण को सात्विक और उन्नत बनाता है। यही कारण है कि संत जन इस पौधे की उपस्थिति मात्र से ध्यान की अवस्था में आसानी से प्रवेश कर लेते थे। अब बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो लठजीरा, जिसे अंग्रेजी में सेंसिटिव प्लांट या मेमोसा पुडिका कहा जाता है, उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक रिस्पांस पाई जाती है। इसका अर्थ है कि ये पौधा मनुष्य के स्पर्श को महसूस करता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जब आप इसे छूते हैं तो इसके पत्ते सिमट जाते हैं। ये उसकी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पौधे में विद्युत आवेग उत्पन्न करने की क्षमता होती है और यही विद्युत आवेग उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्मित करता है। ये ऊर्जा कवच ही वास्तु दोष, बुरी नजर और दरिद्रता जैसे दुष्प्रभावों को दूर करने में सहायक होता है। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से जब ये पौधा विशेषकर अचला एकादशी के दिन निकाला जाता है, तो उसमें समाहित
विद्युत ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय रहती है, क्योंकि ये दिन स्वयं भगवान विष्णु की योग निद्रा से जुड़ा है। इस दिन पृथ्वी की नकारात्मक तरंगें शिथिल होती है और सकारात्मक ऊर्जा तीव्र गति से प्रवाहित होती है। ऐसे में लज्जीरा की जड़ इस ऊर्जा को संचित करके अपने भीतर धारित करती है, और जब ये जड़ घर में स्थापित की जाती है तो वो ऊर्जा पूरे भवन में फैल जाती है, जो न केवल दरिद्रता को नष्ट करती है बल्कि मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, व्यापार में अड़चन, नौकरी में असफलता और बच्चों की पढ़ाई में रुकावट जैसी सभी बाधाओं को धीरे धीरे हटाने लगती है। अब आइए सुनते हैं एक प्राचीन कथा जिसे महर्षि अंगिरा ने अपने शिष्यों को सुनाया था। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम देवदत्त था, वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए वनवासी जीवन जीता था। दिन भर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने उससे कहा, पुत्र तू अपरा एकादशी के दिन एक विशेष पौधे की जड़ लाकर अपने घर में रख देना, तेरे जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। देवदत्त ने साधु की आज्ञा मानी और अपरा एकादशी के दिन वो जंगल गया, जहां उसे एक छोटा सा कांटेदार पौधा मिला, जिसके पत्ते हाथ लगाते ही सिमट गए। वो उसे पहचान गया, यही वो लज्जीरा था। उसने उसकी जड़ को प्रेम पूर्वक निकाला और घर लाकर उसकी पूजा। कुछ ही दिनों में उसका जीवन पलट गया। उसे नगर में एक सम्मानित स्थान मिला, व्यापार में लाभ हुआ और वो भगवान का अनन्य भक्त बन गया। हे भक्तों, ये कोई मिथक नहीं, ये अनुभव है जो अनगिनत लोगों ने किया है। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर ऐसे अनेक दिव्य प्रयोग साझा किए गए हैं जो केवल अनुभवी साधकों द्वारा ही संभव हो पाते हैं। इस ज्ञान को केवल सुना नहीं जाता, इसे अपनाया जाता है, और जिसने इसे अपनाया उसके जीवन में अंधकार का नामो निशान नहीं बचता। अब हम जानेंगे कि इस पौधे की जड़ को घर में स्थापित करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, ताकि उसका प्रभाव संपूर्ण रूप से प्राप्त हो। सबसे पहले उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। पंचामृत से उनका अभिषेक करें। फिर पीले चंदन से श्री हरि के चरणों का पूजन करें। इसके पश्चात पीले वस्त्र धारण कर मौन व्रत रखते हुए एक पीतल की कटोरी साथ लें और वन में निकले जहां लज्जीरा का पौधा पाया जाए। जैसे ही आपको वो पौधा दिखे 3 बार ऐं लक्ष्मीपति नमः मंत्र का जाप करें। फिर धीरे धीरे उसकी जड़ निकालें और वही मंत्र जपते रहें। जड़ निकालते समय यदि आपके मन में कोई अभिलाषा हो तो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करें। जड़ को लाकर उसे गंगाजल से धोकर हल्दी लगाएं। फिर एक साफ पीला वस्त्र उसमें लपेटकर घर के ईशान कोण में एक तांबे या पीतल के पात्र में स्थापित करें। प्रतिदिन उस स्थान पर दीपक और अगरबत्ती लगाएं और सोमवार के दिन विशेष पूजा करें। यदि संभव हो तो उस स्थान पर श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 7 दिनों में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि घर का वातावरण बदल रहा है, धन ठहरने लगा है, चेहरे पर तेज आने लगा है, शांति का अनुभव हो रहा है। ये सब उस दिव्य जड़ की कृपा से संभव होता है। भक्तों, इस अद्भुत प्रयोग को जानकर यदि आपके मन में श्रद्धा जगी है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कोई आम उपाय नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है और इस रहस्य को उजागर करने का सौभाग्य केवल वास्तु ज्ञान चैनल को प्राप्त है। ये चैनल सनातन परंपराओं के उस पक्ष को सामने लाता है जिसे अब तक लोग केवल पौराणिक कथा समझते थे, जबकि वे आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने सतयुग, त्रेता और द्वापर में थे। दोस्तों, उत्तम भक्तों, अब हम प्रवेश करते हैं इस दिव्य रहस्य के तीसरे और अंतिम भाग में, जहां लज्जीरा चिचड़ा की जड़ से जुड़े उन तांत्रिक रहस्यों पर प्रकाश डाला जाएगा जिन्हें केवल सिद्ध योगी तांत्रिक और अनुभवी साधक ही जानते हैं। यह रहस्य आज तक आम जनमानस से छिपा रहा, क्योंकि इसका प्रयोग केवल विशेष तिथियों पर और विशेष विधियों से किया जाता है और अचला या अपरा एकादशी का दिन
ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना गया है। तंत्र शास्त्र कहता है कि लटजीरा की जड़ में पृथ्वी और वायु तत्व का अद्भुत संतुलन होता है। यही कारण है कि ये जड़ ऊर्जाओं को आकर्षित करके उन्हें स्थिर रूप में ग्रहण कर सकती है। जब कोई साधक इस जड़ को विशिष्ट बीज मंत्रों के साथ सिद्ध करता है तो ये एक प्रकार की ब्रह्मांडीय चुंबक बन जाती है, जो न केवल धन वैभव और समृद्धि को आकर्षित करती है, बल्कि साधक के भीतर आत्मविश्वास, आकर्षण और प्रभावशीलता को भी जागृत करती है। अब हम जानेंगे लटजीरा चिचड़ा की जड़ का रात्रि प्रयोग, जिसे अपरा एकादशी की रात्रि को करने से तत्काल प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रयोग के लिए एकांत, शांत और पवित्र स्थान का चयन करें। जिस दिन अपरा एकादशी हो उस दिन रात्रि 12 बजे के बाद आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुशासन पर बैठे। एक पीतल की थाली लें और उसमें पीले कपड़े पर हल्दी से श्रीन मंत्र अंकित करें। फिर उसके बीचों बीच लटजीरा की जड़ रखें। अब अपने सामने दीपक जलाएं जिसमें गाय का शुद्ध घी हो और उसमें कपूर भी डाला गया हो। अब आप शांत होकर आंखें बंद करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐयु एम हरीम श्री कम लटजीरा महाशक्ते नमः। ये मंत्र लटजीरा की जड़ में निहित ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत करने वाला रहस्यमय बीज मंत्र है। इस मंत्र की प्रत्येक माला के साथ आप अनुभव करेंगे कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है, शरीर हल्का हो रहा है और मन स्थिर हो रहा है। मंत्र जाप पूर्ण करने के बाद उस जड़ को अपने दाएं हाथ से उठाएं और मन ही मन अपनी एक सबसे बड़ी अभिलाषा बोले। फिर उस जड़ को एक पीले कपड़े में लपेटकर उसे अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या घर के मंदिर में स्थापित करें। ऐसा करने से 1 महीना नहीं बीतता कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। ये प्रयोग अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली माना जाता है, अतः इसे किसी को बताना नहीं चाहिए। अब हम जानेंगे लटजीरा जड़ से जुड़े कुछ दुर्लभ मंत्र जो विशेष कार्यों में अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। यदि किसी के व्यापार में लगातार हानि हो रही हो तो उस स्थान पर सुबह सुबह ये मंत्र 21 बार पढ़ते हुए लटजीरा की जड़ से धूप दिखाएं। एयूएम श्रीह विष्णवे नमः धनागम कुरु कुरु स्वाहा। यदि कोई व्यक्ति नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो हर गुरुवार के दिन लटजीरा की जड़ को हाथ में लेकर ये मंत्र 11 बार बोले और उसे अपनी जेब में रखें। एवं वासुदेवाय वित्त प्रदाय नमः। अगर कोई अपने जीवन में शांति और प्रेम चाहता हो तो हर शुक्रवार को जड़ को गंगाजल से स्नान कराकर उस पर गुलाब के फूल चढ़ाते हुए ये मंत्र बोले। एयु एम काम देवाय नमः प्रेम सिद्धिम देह में स्वाहा। इन प्रयोगों को करते समय ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि मन में किसी प्रकार की हिंसा, छल, कपट या लालच ना हो, क्योंकि लटजीरा की जड़ केवल उन्हें ही फल देती है जो निर्मल हृदय और सच्चे श्रद्धावान होते हैं। यदि किसी ने इसका प्रयोग केवल स्वार्थ या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया तो ये जड़ निष्क्रिय हो जाती है और कभी कभी उल्टा प्रभाव भी दे सकती है। अतः सावधानी और पवित्रता इस प्रयोग की पहली शर्त है। भक्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। ये तो एक ऐसा दिव्य औषधीय रत्न है जो न केवल आपके जीवन को समृद्ध करता है बल्कि आपके चारों ओर ऐसे सुरक्षा कवच बना देता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ देखने से पहले ही निष्क्रिय हो जाए। अपरा एकादशी का ये दिन अनंत संभावनाओं और शुभ ऊर्जाओं से भरा होता है और यदि इस दिन इस दिव्य जड़ को सच्चे मन से प्राप्त कर लिया जाए तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। अब समय है इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखने का। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों, शुभ चिंतकों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो किसी न किसी प्रकार की आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्हें बताएं कि सनातन धर्म के पास हर समस्या का समाधान है। आपको उन समाधान तक पहुंचाने का माध्यम है। यदि आपने अब तक, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर सप्ताह ऐसे ही दुर्लभ रहस्यों से भरे वीडियो जो आपके जीवन को धन, सुख, शांति और वैभव से भर देंगे।
घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन भी चालू करें, ताकि अगली बार जब हम कोई दिव्य ज्ञान लेकर आएं तो आप सबसे पहले उसे प्राप्त कर सकें। आप सभी श्रद्धावान आत्माओं को अपरा एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा और लज्जीरा की ऊर्जा आप सभी के जीवन में चमत्कार करे, यही हमारी कामना है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल का संकल्प है कि नई युवा पीढ़ी को नई दिशा में ले जाना, उसे हिंदू ग से अवगत कराना, सनातन ग से अवगत कराना। आजकल की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रेसित है, इसलिए उन्होंने हिंदू ग्रंथों को पढ़ना भी छोड़ दिया है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें सनातन धर्म की ओर ले चले और अपना धर्म समझाएं। उन्हें बताएं कि हिंदू धर्म में ऐसी कई रहस्यमयी उपाय और औषधि है जिनसे व्यक्ति के सभी रोग एवं संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महायुक्ति चैनल पर आपको विविध विषयों पर जानकारी पूर्ण वीडियो मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको आगे किस विषय पर वीडियो देखना पसंद आएगा। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।